नीट यूजी में जो बच्चे इतने अच्छे नंबर नहीं लेके आ पाते कि उनका किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पे एडमिशन हो सके, उनके माँ बाप उनके एडमिशन के लिए प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज की ऑप्शन ढूंढते हैं। बट जब वो प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की बात सोचते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि उनको यह नहीं समझ आता कि आखिर किसी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है। क्या हमें अलग से कोई उनका फॉर्म भरना पड़ता है? क्या हमें उस मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट से कोई सेटिंग की जरूरत पड़ती है? क्या हमें उस एडमिशन के टाइम पे बहुत सारा पैसा देना पड़ता है? क्या उस एडमिशन की प्रक्रिया में कोई ऐसी चीज है जहां पे किसी तरह से करप्शन या कोई किसी रिश्वत का कोई रोल होता है? वो ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे देश में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने का कोई फायदा भी है या नहीं। क्योंकि एक बहुत जनरल मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में या माँ बाप के दिमाग में ये डाली जाती है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने का मतलब सिर्फ डिग्री खरीदना है। सभी कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को यह समझाया जाता है कि एमबीबीएस मींस ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में सही जानकारी दूंगा, और साथ ही हम इस प्रोसेस को समझ के यह भी समझेंगे कि आखिर किस तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम नंबर पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप भी नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सवाल हम अपने इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं वो सवाल कहीं ना कहीं सभी बच्चों और माँ बाप के लिए बहुत रेलेवेंट होते हैं। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। नीट नेविगेटर इंडिया की पहली ऐसी एजेंसी है जो आपको एडवांस्ड एनालिटिक्स यूज करके आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आखिर आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसेस भी सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से ही होती है। आपको प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कोई दूसरा फॉर्म अलग से भरने की जरूरत नहीं होती है। जिस काउंसलिंग से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अलॉटमेंट होती है उसी काउंसलिंग से प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की भी अलॉटमेंट होती है। सिर्फ फर्क यह है कि अगर आप डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस जिस स्टेट में वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उस स्टेट की मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल हो सकता है कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस प्राइवेट हैं और कौन कौन से कॉलेजेस डीम्ड हैं। ये जानकारी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको उस पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। एक बात को समझिए कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको बिना काउंसलिंग में रजिस्टर या बिना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। दूसरा सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है कि क्या हमें प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करनी चाहिए भी है, क्योंकि उनके दिमाग में एक जनरल परसेप्शन ये क्रिएट की जाती है कि प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में आप सिर्फ पैसा देके एमबीबीएस की डिग्री खरीदते हैं। उनके दिमाग में ये कूट कूट के बात भर दी जाती है कि प्राइवेट मींस ओनली फ्रॉड, और उनके दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए, यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल में भारत में मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली इन द लास्ट 10 ईयर्स। और जैसे कि आप बहुत सारी न्यूज भी पढ़ते होंगे, आज के दिन में हर मेडिकल कॉलेज जो भी नया खुल रहा है या जो पुराने भी हैं वो कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के दिन में बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज मिलेंगे। वहां पे आज भी फैकल्टी रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा इशू है। तो कहीं ना कहीं जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो कॉमन है। वो कॉमन होने का इंपैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट में भी अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट में भी बुरे कॉलेज हैं। लाइकवाइज प्राइवेट और डीम्ड में भी अच्छे कॉलेजेस भी हैं और बुरे कॉलेजेस भी हैं। यह आपको समझना जरूरी है कि हम कैसे उस चीज को इवैल्यूएट करें कि किसी कॉलेज को अच्छा या बुरा कैसे हम देख सकते हैं। अगर आप सही ढंग से इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं
जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेडिकल एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो आपके दिमाग में यह मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए कि प्राइवेट मतलब आप सिर्फ डिग्री खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक फर्क यह है कि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन महंगी इसलिए होती है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन इज नॉट सब्सिडाइज्ड। जब आप किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जैसे कि एम्स में पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट बियर करती है। अदरवाइज अगर आप एक कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉक्टर की बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी सेम रहती है, क्योंकि प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं मिलती हैं। इसके कारण वहां पे वो कॉस्ट बच्चों से और पेरेंट्स से रिकवर की जाती है, और यही कारण है कि हमारे देश में प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन थोड़ी सी कॉस्टली रहती है। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको यह समझना जरूरी है कि किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज की फीस को डिसाइड करने का पावर उस स्टेट की फीस रेगुलेटरी कमेटी की होती है। फीस रेगुलेटरी कमेटी उस स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस को फिक्स करती है। तो इफेक्टिवली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज अपनी इच्छा से कुछ भी कॉलेज फीस ले सकता है और आपसे डिमांड कर सकता है। हमारे देश में जब से 2020 से जो मेडिकल एजुकेशन में चेंजेस आए हैं उसके बाद हमारे देश में मेडिकल एडमिशन के प्रोसेस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर और बहुत ज्यादा रेगुलेशन आ गया है। तीसरी बात कि अगर आप प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रिस्पेक्टिव स्टेट या एमसीसी की काउंसलिंग में एडमिशन लेना होगा। यहां पे एक बात समझना जरूरी है कि जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं वहां पे अगर आप नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप प्राइवेट या डीम्ड में लेना चाहते हैं, तो ये डिसीजन आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही करना होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट या सेंटर की प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो उसके आपकी रजिस्ट्रेशन फीस प्लस आपकी सिक्योरिटी फीस अलग होगी। जैसे कि अगर हम एमसीसी की बात करें तो एमसीसी में अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस और 10,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जाती थी। बट अगर आप वहां पे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी पे करना पड़ता है। इसी तरीके से हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अलग हो जाती है। जो स्टेट काउंसलिंग्स के फॉर्म निकलेंगे उसी स्टेट काउंसलिंग में उस स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस इनिशिएट होगा। चौथी बात, किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अब आपके एडमिशन को लेके उस कॉलेज की कोई डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं रही है। हमारे देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के बाद कोई भी ऑफलाइन एडमिशन अलाउड नहीं है। जितने भी मेडिकल एडमिशंस होते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब आपको उस कॉलेज में कोई सेटिंग या कोई डोनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ब्राइबरी, कैपिटेशन फीस और एनी करप्शन इन एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट अलॉटमेंट। यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस को लेके जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग अलग होती हैं। आपको जिस भी स्टेट में आप स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पांचवा सवाल जो मां बाप के दिमाग में रहता है कि क्या हम प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें कोई हिडन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। देखिए यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो चीज आपको नहीं पता वो ही हिडन है। पिछले 5 साल में हमारे देश में मेडिकल एडमिशन को लेकर बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली मेडिकल एडमिशंस को रेगुलेट कर रही है। हिडन चार्जेस नाम की कोई चीज अब नहीं बची है। हां, यह जरूर है कि कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो आप जनरली प्रोस्पेक्टस में या नोटिस में नहीं देख पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनेशन फीस, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस, या बहुत सारे कॉलेजेस कुछ किट अलाउंस या कुछ एक वन टाइम फीस करके चार्ज कर सकते हैं। आपको मैं सजेशन दूंगा कि किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में जो भी आप फीस देख रहे हैं आप उससे वन टाइम एडिशनल 3 से 5 लाख रुपए का प्रोविजन जरूर रखें। ये 3 से 5 लाख कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये 3 से 5 लाख सिक्योरिटीज हो सकती हैं जो कि आपको बाद में 4.5 साल की फीस आप जब पे कर देंगे उसके बाद में आपको वो रिफंड मिल सकती है। यहां पे एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में वो कॉलेज अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपसे कुछ कोलैटरल गारंटीज मांग सकता है। तो आपको यह चीज बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब आप किसी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं
तो वहां पे उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को किस तरह से वो कलेक्ट करते हैं। वो बैंक गारंटी की फॉर्म में ले सकते हैं, एडवांस फीस के फॉर्म में ले सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि वो बिना किसी कोलैटरल के आपको एडमिशन दे दें। यहां पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो एनुअल पेएबल होती है। जनरली जब आप पढ़ते हैं न्यूज में तो आपको यह कहा जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज 1 करोड़। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद हमें 1 करोड़ एक साथ देना पड़ता है। ऐसा नहीं है। जनरली सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की इंस्टॉलमेंट भी जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होती है ईयरली ही रहती है। तो आपको एक ईयरली फीस का प्रोविजन देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर हम किसी कॉलेज की फीस को 1 करोड़ भी मान के चलते हैं तो वो 1 करोड़ रुपया आपको ओवर ए पीरियड ऑफ 4.5 ईयर देना रहेगा। तो आपको यह पूरा बर्डन एक बार में बेयर नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी सवालों से आप अपने बच्चे का प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन अच्छे से प्लान कर पाएंगे। यहां पे एक बात और समझना जरूरी है कि आखिर प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में कम मेरिट पे भी एडमिशन क्यों हो जाता है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और माँ बाप उस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते। तीसरी चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी एडमिशन को लेके आपको बहुत क्लियर होना चाहिए उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन और प्रोस्पेक्टस में लिखी टर्म्स एंड कंडीशंस को, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप सिर्फ इसलिए सफर करते हैं क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखी हुई चीजें वो नहीं पढ़ते हैं। आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन और जो उस काउंसलिंग का प्रोस्पेक्टस रिलीज हो रहा है वो जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको उस कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ आ सके। अगर आपके दिमाग में भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवाल का जवाब दे सकें। साथ ही अगर आप एक अच्छा एक्सपर्ट गाइडेंस अपने साथ चाहते हैं तो आप नीट नेविगेटर को संपर्क कर सकते हैं और हम आपको इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।